महाराष्ट्र में औरंगजेब की फोटो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने को लेकर छिड़े तनाजे के बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर प्रकाश आंबेडकर औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे और मजार पर फूल चढ़ाए। वंचित बहुजन अघाड़ी का महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ इत्तेहाद है। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में फिर से हलचल देखी जा सकती है। आज बाबा साहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर औरंगजेब के मकबरे पर पहुंचे थे। उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वो फूल चढ़ाते और सिर झुकाते हुए नजर आ रही हैं। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र में औरंगजेब से जुड़ा तनाज़ा पहले से ही गर्म है। हमारे नुमाइंदे अमजद फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे महाराष्ट्र की सियासत में किस तरह का उबाल आने वाला है अब प्रकाश आंबेडकर के औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाने के बाद। देखिए शबनम, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा उबाल आएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अंदर इसी तरीके से फोटो लहराते हुए औरंगजेब की उसके ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा विवाद हुआ। और अगर बात करें दो समुदाय के बीच में टेंस भी हुआ था, जिसको लेके डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा था कि औरंगजेब की जो फोटो लेके चलता है या कुछ स्टेटस रखता है तो औरंगजेब की अगर तारीफ करता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई होगी। जिसको लेके अगर बात करें लगातार औरंगजेब के ऊपर लेके लगातार विवाद जो चल रहा था, कि हमने देखा कि ऐमान के इम्तियाज जलील ने भी सामने आके इसका कहीं ना कहीं बचाव करते हुए नजर आए। क्योंकि अगर बात कर ले औरंगाबाद की तो औरंगाबाद के इम्तियाज जलील ऐमान के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और अगर बात कर ले आरपीआई के जो अध्यक्ष है उनका साफ, अगर बात कर ले वंचित बहुजन अघाड़ी के जो अध्यक्ष है उनका औरंगजेब की मजार पे जाना और उनका शिवसेना से अलायंस होना, तो महाराष्ट्र की सियासत में वाकई में शबनम काफी ज्यादा उबाल आ सकता है। वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर हैं प्रकाश आंबेडकर। औरंगजेब की मजार पे जाने के बाद क्या उनके ऊपर किसी तरह की कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है? अब ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि क्या जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है उनके ऊपर क्या लीगल कार्रवाई करती है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि तमाम लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई लगातार हो रही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि वंचित बहुजन अघाड़ी के जो सदर है प्रकाश अम्बेडकर वो गए हुए। क्योंकि अगर मैं शबनम ये भी बता दूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी के जो प्रकाश अम्बेडकर है वो औरंगाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट मार रहे थे। क्योंकि आप जिस भली बात जानते कि ऐमान और वंचित बहुजन अघाड़ी का कहीं ना कहीं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव के टाइम अलायंस की बात कर रही थी, वो लास्ट मोमेंट पे जो था अलायंस जो था वो टूट गया था। क्योंकि औरंगाबाद की सीट जो है वंचित बहुजन अघाड़ी को, प्रकाश अम्बेडकर को वो सबसे ज्यादा सेफ सीट लगती है। क्योंकि उसके अंदर दलित और मुस्लिम का जो कॉम्पिटिशन है वो कहीं ना कहीं जीतती हुई सीट नजर आती है। इसके पहले भी हमने देखा कि उधर से लगातार जो शिवसेना है 25 साल से उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था वो 25 साल के बाद आता है। और अगर अभी की बात कर ले तो अभी के अंदर शिवसेना की बात कर ले तो शिवसेना जो है औरंगजेब से कहीं ना कहीं दूरी बनाती है। लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी की बात करें तो उनके आज कहीं ना कहीं औरंगाबाद से औरंगजेब की मजार के पर जाने के बाद कहीं ना कहीं जो सियासी भूचाल है वो जरूर बीजेपी आएगा। और एकनाथ शिंदे गुट जरूर इस मामले को लेकर, सियासत को लेकर हावी हो सकता है उद्धव ठाकरे ग्रुप के ऊपर और इसके साथ ही यहाँ प्रकाश आंबेडकर के ऊपर। लेकिन आपको नहीं लगता कि मजार पर जाना, फूल चढ़ाना, इस पर किसी तरह का बैन नहीं था? फिर अगर लीगल कार्रवाई होती है तो उस पर सरकार को जवाब देना होगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर शबनम अगर बात कर ले किसी भी मजार पे जाना या कहीं पे भी जाना कोई ऐसा लीगल एक्शन नहीं बनता। लेकिन अभी क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आने वाले वक्त के अंदर 3 चुनाव बड़े हैं, बीएमसी के चुनाव की बात कर ले, विधानसभा के चुनाव की बात कर ले या पार्लियामेंट के चुनाव की बात कर ले, ये तीनों ही चुनाव जो है 2023 और 24 के अंदर होना है। जिसको लेके तमाम जो सियासी पार्टी है वो समीकरण बना रही है कि सियासत के अंदर हमें किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना है 2024 का। अगर शिवसेना की बात कर ले तो शिवसेना जो है अभी इस वक्त जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की जो है वो लाइन लेके चलते हुए चल रही है। क्योंकि उनका जो अलायंस है महाविकास अघाड़ी से, जिसके अंदर एनसीपी और कांग्रेस भी आती है। और अगर वंचित बहुजन अघाड़ी की बात करें, प्रकाश अम्बेडकर की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं। ये सबसे मजबूत अलायंस माना जाता है महाराष्ट्र के अंदर। अगर ये चारों ही पार्टी मिलकर लड़ती है तो काफी ज्यादा मजबूती के साथ लड़ सकती है। और आने वाले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ये भली बात जानते हैं कि विपक्ष के ऊपर अगर हमलावर लेना है तो उनका जो मुद्दा है उसी के मुद्दे के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक करना है। महाराष्ट्र की सियासत में इस वाकये के बाद से उबाल आ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमजद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।